आज जो हम पोयम पढ़ेंगे वो छूती है ज़िंदगी के उन लम्हों को जिन्हें या तो हमने कभी महसूस किया है या कभी हम महसूस करेंगे। वो है अपने माता पिता से अलग होने का डर, उन्हें खोने का डर। और आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी चैप्टर और पोएम्स की ऐसी वीडियो देख पाएँ और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी जान पाएँ। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको ये पोएम। तो पोएम की स्टार्ट होती है और सबसे पहले जो स्टैंजा है आपका ड्राइविंग होम से लेके मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इसका मतलब समझिए क्या कहना चाहती है यहाँ पे कवित्री। द पोएटेस बिगिंस बाय टेलिंग अस दैट शी इज रिटर्निंग बैक फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन। कोचीन एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है केरला में, और जो कवित्री है वो वहां से अपने घर से वापस जा रही है। When she observed her mother who is sitting beside her and describe her as, और तब वो ऑब्जर्व करती है, अपनी माँ को देखती है जो उसकी बगल बैठी है उसकी कार की बगल वाली सीट पर, और अपनी माँ को देखते हुए जो वो महसूस कर रही है वो हमें यहाँ पे बताती है। स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन विद एन एशन और पेल फेस, शी वॉज लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी एंड अ थॉट स्टक हर माइंड। वो देखती है कि उसकी माँ उसकी बगल वाली सीट पर मुंह खोल के सो रही है और उसका जो चेहरा है वो एक पीला है जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है। और यहीं अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड एंड शी माइट लूज है। और वे महसूस करती है कि उसकी माँ लगातार बूढ़ी होती जा रही है और वो अपनी माँ को खो सकती है। टू पुट दैट थॉट अवे एंड डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ, अपने दिमाग को इन विचारों से दूर रखने के लिए अपने आप को उससे विचलित करती है। कैसे? शी लुक्स आउटसाइड द विंडो एंड सा ट्रीज प्रिंटिंग और स्पीडिंग पास्ट बाय। और वो कार से बाहर देखती है, कार की खिड़की से बाहर, और देखती है कि जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। एंड द यंग चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड देयर होम्स, और जो बच्चे हैं वो अपने घरों के बाहर खेल रहे हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कभी आप कोई पोएम पढ़ रहे हो, पोएट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें शब्द बहुत कम होते हैं लेकिन उनके अर्थ बहुत ही गहरे और बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पर भी कवित्री ने बहुत थोड़ी सी लाइन में बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जब वो कार के अंदर वृद्धावस्था में अपनी माँ को देखती है तो उसे खोने का डर उसे सताने लगता है, लेकिन जब वो कार की खिड़की से बाहर देखती है तो उसे पेड़ पीछे की ओर यानी कि प्रकृति और बच्चे बाहर खेलते नजर आते हैं, और ये दोनों ही खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत माने जाते हैं। इसलिए कवित्री ने इस लाइनों में इन्हीं दो चीज़ों का जिक्र किया है। अब कविता में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से और यहाँ तक की जो लाइन है, बट आफ्टर एयरपोर्ट माई चाइल्डहुड फियर, तक का मतलब समझिए। इन द नेक्स्ट फ्यू लाइन शी टॉक्स अबाउट द फैमिलियर एक्ट और द पेनफुल रियलाइजेशन दैट शी हैज़ नॉट केयर्ड फॉर हर एजिंग मदर इनफ। और अब अगली कुछ लाइनों में वो बात करती है उस जाने पहचाने डर की और उस डर से होने वाले उस अनुभूति की जो वो महसूस करती है अपनी माँ की लगातार उम्र बढ़ने के साथ, कि उसने अपनी माँ की इतनी चिंता नहीं की। दिस एक्ट सिंबलाइज हर हेल्पलेसनेस एंड द अंडरलाइंग फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर। यहाँ पर ये जो डर है वो प्रतीक है उसकी बेबसी का, उसकी उस माँ से अलग होने वाली बेबसी का। It is the familiar because she has experienced it in the past as well, maybe as a child, when she came to know she has to go and walk away from her. और शायद ये दर्द उसने पहले भी महसूस किया है, शायद वो जब बच्ची थी और उसे ये पता चला कि मुझे एक दिन अपनी माँ से दूर जाना होगा, उसे छोड़ के दूर जाना होगा काम करने के लिए। तो यहाँ पर लेखिका को, जो पोएटस है, उसे ये बात महसूस हो रही है कि माँ की उम्र बढ़ती जा रही है, मैंने उनका बढ़िया से ख्याल नहीं रखा, इस बात पे ध्यान नहीं दिया, और अब माँ को खोने का जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। She compares her mother's pale and withered face with the winter's moon. ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि why poetess compares her mother's face with winter moon। तो आपको इस लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझना है। She especially writes winter here because the winter's moon loses its radiance and the brightness। यहाँ पर winter's moon का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि जो सर्दियों का जो चांद होता है वो अपनी आभा और चमक ये दोनों खो देता है, उसकी ये दोनों चीज छुप जाती हैं बिहाइंड द फॉग एंड द मिस्ट। जस्ट लाइक हर मदर्स फेस सीम्ड टू लूज इट्स रेडियंस बाय हर एज।
और कुछ ऐसा ही उसे अपनी माँ का चेहरा नज़र आ रहा है जिसने अपने अंदर की जो आभा है, जो चमक है, वो खो दी है बढ़ती उम्र के कारण। तो यह आंसर, ये लाइनें आपको अच्छे से याद रखनी है कि उसने अपनी माँ के चेहरे को सर्दियों के चांद से क्यों कंपेयर किया। अब पोएम की आखिरी बाकी लाइनें देखिए। बट ऑल आई सैड स्माइल, और यह है लास्ट की लाइन है और उनका मतलब सुनिए। द लास्ट 4 lines ऑफ द पोएम आर द पार्टिंग वर्ड्स दैट शी सेज टू हर मदर। और आखिरी की जो 4 लाइन है वहाँ पर वो अपनी माँ से विदा होते हुए कुछ शब्द कहती है। दीज वर्ड्स आर एक्सपेंसिव ऑफ हर डिलेमा एंड confusion in her mind, and the repetition of the word smile 3 times signifies। अब ये शब्द बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं क्योंकि उसके मन की जो कसमकश है, जो दुविधा है, उसके कारण उसके दिमाग में उन्हीं शब्दों का रेपिटेशन, लगातार दोहराव चल रहा है और इसी कारण वो यहाँ पर स्माइल वर्ड को 3 बार कहती है। जो स्माइल वर्ड है जो 3 बार पोएम में यूज़ हुआ है वो हमें बताता है कि यहाँ पर वो अभी भी उसी दुविधा में है, कसमकस में है कि क्या वो अपनी माँ को दोबारा देख पाएगी या नहीं। माँ की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं मैं दूर जाऊँ और उसे खो ना दूँ। हमारी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी ये पल आएंगे और वो पल आएँ उससे पहले आप जितना हो सके उतना टाइम उनके साथ बिताएं ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई अफसोस ना रहे। हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, उसका डर अपनी माँ को खोने के लिए। द एंजाइटी ऑफ हर मदर्स फॉलिंग हेल्थ विच शी ट्राइज टू कवर अप विद अ स्माइल, और उसकी चिंता अपनी माँ की गिरती सेहत को लेकर जिसे वो अपनी स्माइल के पीछे छुपाने की कोशिश करती है। द होप दैट हर मदर वुड सर्वाइव लॉन्ग, और यहाँ पर वो उम्मीद करती है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा जिएगी। तो ये कविता है तो बहुत कम शब्दों की, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें समझा के जाती है कि यही कि माता पिता की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। हम अपने करियर में कल को चल के इतने ना बिजी हो जाएं कि हम उनके लिए बिल्कुल टाइम ही ना दे पाएँ। जब हम छोटे होते हैं तो वो हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, तो ऐसे ही जब वो बचपन की स्टेज में जा रहे हों तो ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी उनके प्रति अपना थोड़ा लगाव दिखाएं, उनका ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूँगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।